एक बार की बात है, एक घने और मनमोहक जंगल में पर्सिवल नाम का एक राजसी मोर रहता था। पर्सिवल कोई साधारण मोर नहीं था। उसके पास संपूर्ण भूमि में सबसे शानदार पंख थे। उसके पंख पन्ना हरे, शाही नीले और शानदार सोने के जीवंत रंगों से चमक रहे थे। जब भी पर्सिवल ने अपने पंख पूरे प्रदर्शन के साथ फैलाए, तो ऐसा लगा मानो एक मनमोहक इंद्रधनुष जंगल में उतर आया हो। हालांकि पर्सिवल की असाधारण उपस्थिति जल्द ही फर्डिनेंड नामक एक चालाक और ईर्ष्यालु लोमड़ी के लिए ईर्ष्या का स्रोत बन गई। फर्डिनेंड इस तथ्य को बर्दाश्त नहीं कर सका कि सभी वनवासी पर्सिवल की प्रशंसा करते थे और उसके स्वयं के साधारण रूप को नजरअंदाज कर देते थे। ईर्ष्या से तंग आकर उसने पर्सिवल को उसकी महिमा के पद से नीचे लाने की योजना तैयार की। एक धूप भरी सुबह फर्डिनेंड कुटिल मुस्कान के साथ पर्सिवल के पास पहुंचा। प्रिय पर्सिवल, उसने दिखावटी प्रशंसा करते हुए शुरू किया, तुम्हारे पंख वास्तव में असाधारण हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि वे कितने भारी होंगे? इस तरह का बोझ उठाना कितना थका देने वाला होगा? फर्डिनेंड की बातों से पर्सिवल आश्चर्यचकित रह गया। उसने पहले कभी अपने पंखों के वजन के बारे में नहीं सोचा था। उसके मन में संदेह घर करने लगा और उसने सोचा कि क्या फर्डिनेंड सही था? क्या उसका चकाचौंध रूप एक थका देने वाले बोझ से अधिक कुछ नहीं था? जिज्ञासा और सत्यापन की इच्छा से प्रेरित होकर पर्सिवल ने फर्डिनेंड के दावे का परीक्षण करने का निर्णय लिया। कथित बोझ को कम करने की आशा से उसने एक एक करके एक पंख निकालना शुरू कर दिया। जैसे जैसे प्रत्येक जीवंत पंख जंगल के फर्श पर गिरता गया, पर्सिवल की एक बार शानदार उपस्थिति कम हो गई। जंगल के जानवर, जो कभी पर्सिवल की सुंदरता से आश्चर्यचकित थे, अब उस पर दया करने लगे। उन्होंने उसे उसके प्राकृतिक वैभव और उसके द्वारा उनके जीवन में लाए गए आनंद की याद दिलाते हुए रुकने का आग्रह किया। लेकिन पर्सिवल आत्मसंदेह में इतना डूबा हुआ था कि उसने कुछ भी नहीं सुना। आखिरकार एक शाम, जब पर्सिवल गिरे हुए पंखों के समूह के बीच अकेला बैठा था, उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वही चीज जो उसे अद्वितीय और प्रशंसित बनाती थी, अब खत्म हो गई थी। उसकी जगह खोखला खालीपन आ गया था। वो समझ गया कि सच्ची सुंदरता सिर्फ बाहरी दिखावे में नहीं होती, ये किसी के प्रामाणिक स्व को गले लगाने और उसका जश्न मनाने के बारे में था। नए दृढ़ संकल्प के साथ पर्सिवल ने बुद्धिमान बूढ़ी उल्लू ओफेलिया की तलाश की, जो अपनी बुद्धि और मार्गदर्शन के लिए जानी जाती थी। ओफेलिया ने पर्सिवल की दुख भरी कहानी को ध्यान से सुना और धीरे से अपना ज्ञान प्रदान किया। उसने उसे याद दिलाया कि सच्ची सुंदरता भीतर से झलकती है और इसे बाहरी कारकों से कम नहीं किया जा सकता है। ओफेलिया के शब्दों को स्वीकार करते हुए पर्सिवल ने अपनी असुरक्षाओं को दूर करने और खुद को वैसे ही स्वीकार करने का फैसला किया जैसे वो है। समय के साथ उसके पंख फिर से बढ़ने लगे और हालांकि वे पहले की तरह चमकदार नहीं थे, फिर भी उनमें एक नया आत्मविश्वास और संतुष्टि थी। पर्सिवल जंगल में लौटा, आराधना की तलाश में, मोर के रूप में नहीं बल्कि लचीलेपन और आत्म स्वीकृति के प्रतीक के रूप में। जानवर उसके परिवर्तन पर खुश हुए और उसकी वापसी का जश्न मनाया। उस दिन के बाद से पर्सिवल ने वास्तविक खुशी का जीवन जिया, अपनी बुद्धिमत्ता को साझा किया और दूसरों को अपनी अनूठी सुंदरता को अंदर और बाहर अपनाने के लिए प्रेरित किया।